अश्विन, आपका रुख करना चाहूंगी। तारीखों का ऐलान हो गया, 7 चरण में मतदान होने हैं, लेकिन इसे लेकर जो विपक्ष पार्टियां हैं वो भी बयानबाजी कर रही हैं। देखिए, विपक्ष का काम हमेशा होता है और आरोप लगाती है कि क्यों कई राज्यों में एक चरण में चुनाव होने हैं, तो उस पर आरोप लगाया जा रहा है कि केंद्र सरकार की मिलीभगत है, इसे जी। केंद्र सरकार में रहने वाली पार्टियां हमेशा से एडवांटेज होगा। हम्म। बल्कि है दूसरा रूप। चुनाव आयोग पिछले 2 साल से इस चुनाव को लेकर कई सारी तैयारियां, बैठकें, जिले और हम्म। जोन के अकॉर्डिंग बैठकें करते हुए जी। उस समीक्षा के बाद अब उसको डिवाइड किया है कि उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, खास करके छत्तीसगढ़ में जाएंगी सिमरन। तो हम्म। वहाँ नक्सल एरिया है, वहाँ और ज्यादा प्रॉब्लम होती है। पहाड़ी क्षेत्र में चले जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट में। तो इन जी। सबको समीकरण देखते हुए और आखिरी वोटर तक कैसे पहुंचा जा सके, चुनाव हम्म। आयोग ने स्पष्ट किया। उस अकॉर्डिंग चरणों में बांटा जाता है कि सुचारू रूप से सही व्यवस्थाओं के साथ मतदान संपन्न कराया जाए। 125। अब जी। अगर बात करें पिछले एक साल में लगभग 11 चुनाव चुनाव आयोग करा चुका है, जिसमें बहुत कुछ बदला है और बहुत शांति तरीके से किए हैं और हम्म। बहुत सारे नियम कानून बनाए हैं जो एक मतदाता अगर अपना मतदान करके आ रहा है तो हम्म। उसे संतुष्ट है कि वो अपने मताधिकार का उपयोग सही तरीके से कर पाया है जी। और उसे इस बात का मलाल ना हो पाए कि हम्म। कहीं कुछ गड़बड़ी थी या व्यवस्थाओं से लेकर सब में चारों तरफ तैयारियां कर ली है मतदाता चुनाव आयोग ने। ठीक है अश्विन, बने रहिएगा, आऊंगी आपके पास। अश्विन, मेरा सवाल आप ही से होगा इस बार। इस बार महिला वोटर्स की संख्या जो है काफी बड़ी है और युवाओं का भी जो मतदान है इस बार काफी अच्छा खासा देखने को मिलेगा, क्योंकि संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है इस बार। सिमरन, बहुत अच्छा पॉइंट है, जी। बहुत अच्छा सवाल पूछा। क्योंकि इस बार 18 से अगर 29 साल के बीच की बात करे जाए युवाओं को, तो हम्म। 21 करोड़ की संख्या है जो मतदान करें। जी। उसमें 125 करोड़, 125 अगर बात करें लगभग 2 करोड़ के आसपास है जो पहली बार अपने मतदान का उपयोग करेंगे। हम्म। चुनाव आयोग का हमेशा से मकसद रहा है कि किस तरीके से युवाओं को प्रोत्साहित करें। इसमें बॉलीवुड से लेकर स्पोर्ट्स के बहुत सारे जी। स्टार क्रिकेटर और बॉलीवुड के सितारे इसमें कैंपेन में आए। उन्होंने प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद लोगों को जी। प्रोत्साहित किया, प्रेरित किया कि अपने हम्म। मतदान का उपयोग करें। अगर इसमें एक और अहम जानकारी आपको देना चाहूंगा सिमरन, कि पहली ठीक बार है ऐसा हो अश्विन, रहा है आपको 18 से रोकना 19। चाहेंगे। अश्विन, आप अपनी बात पूरी करिए। तो बिल्कुल सिमरन, मैं कहूंगा कि इस बार चुनाव में जी। महिलाओं का रोल बहुत अहम होने वाला है। इस बार संसद में महिला बिल आया, किस तरीके हम्म। से सदन में उनको रिजर्वेशन मिले, वो 2029 तक इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन सबसे खास बात है 18 से 19 साल की उम्र के बीच की कम से कम 85 लाख लड़कियां जो जी। पहली बार मतदान डालेंगी। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा, वो चाहे कांग्रेस के लिए हो, चाहे बीजेपी के लिए हो, चाहे क्षेत्रीय दलों के लिए हो। जी। महिला वोट जो है मतदाता गेम चेंजर होगा, क्योंकि उसका जो गोपनीय वोट होता है, कहते हैं ना हम्म। कि वो शेयर नहीं करती, वो लास्ट में जाके अपने मत का उपयोग करने के बाद भी नहीं जी। बताती। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इसमें। और एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, 10 सेकंड लूंगा आपका, जी। कि इस बार चुनाव आयोग पिछले कई सालों से आपराधिक छवि को सदन में ना पहुंच पाए, जिसे हम अपने उत्तर प्रदेश की भाषा में बाहुबली कहते हैं, हम्म। उस पर शिकंजा कसा है कि आपके अगर खिलाफ कोई आपराधिक मामले हैं तो जी। आपको भी देना होगा टेलीविजन और न्यूज प्रिंट मीडिया में। साथ में पार्टी को भी बताना होगा आप आखिर इन्हें क्यों टिकट दिए। तो बहुत कुछ चुनाव आयोग क्लियर कर रहा है और सही कर रहा है। इस पे कितना इम्प्लीमेंट होगा, इस पे कितना सीरियस लेती हैं पॉलिटिकल पार्टी है, ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा सिमरन। ठीक है अश्विन। अश्विन, मेरा सवाल आपसे है कि इस बार महिलाएं जो हैं वो बढ़ चढ़ कर वोट करेंगी, और महिलाओं को देखते हुए चाहे पार्टियों की बात करें, तमाम घोषणाएं की जा रही हैं। चुनाव आयोग ने भी कहा कि जो आंकड़े सामने आए हैं, महिला जो है इस बार काफ़ी वोट करेंगी और वर्गों के मुकाबले। और मेरा सवाल आपसे ये भी है अश्विन कि जो जिस तरह के हम देखते तमाम तरह की घटनाएं सामने आती हैं, उन्हें रोकने के लिए चुनाव आयोग ने जो बातें कही हैं वो क्या क्या है, कैसे इन सबको रोका जाएगा, कैसे मॉनिटरिंग की जाएगी, इसे लेकर जानकारी दीजिए अश्विन। देखिए, जी। अगर बात करें सिमरन, चुनाव आयोग ने स्पष्ट कहा है कि वो जिले लेवल की कमेटियां बनाई हैं। हर हम्म। जिले में एक निगरानी कमेटी होगी जो सोशल मीडिया से लेके या आपको धांधली होती है तो आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पे, उनके ऐप पे फोटो खींच के भेजेंगे, आपको 100 जी। मिनट के अंदर वहां पुलिस बल की पूरी व्यवस्थाएं मिलेंगी। किसी भी तरीके की आपको लगता है कि आप किस तरीके से धांधली या हम्म। किसी तरीके से शराब या कैश बांटे जा रहे हैं, उस पर निगरानी रखिएगी। दूसरा आपका अहम जी। सवाल था
महिलाओं पे अगर भाजपा की 195 और दूसरी लिस्ट अगर बात करें 73 की बात करें, तो जी। महिलाओं को फोकस भाजपा भी कर रही है। हम्म। समाजवादी पार्टी अगर टिकट अपने डिक्लेयर किए उस पर भी फोकस किया गया। जितने भी दल हैं, चाहे कांग्रेस हो, सब अपने महिला वोटर को लुभाने के लिए तरह तरह के वादे किए हैं। और मध्य प्रदेश में आप देखे होंगे और छत्तीसगढ़ में जो वहाँ की राज्य सरकारें हैं, जी। महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाओं का भी लाया। और हम्म। खासकर साउथ में देखें तो सबसे पहले 1,000 रुपए जैसी योजना लाया गया कि कैसे महिलाओं को सशक्त किया जी। जाए। महिलाओं को पता, राजनीतिक पार्टियों को सिमरन पता है कि महिला वोट बैंकर किसी भी चुनाव के लिए एक गेम चेंजर होती है। किस तरीके से तख्ता पलटने में अहम भूमिका होती है, जिसे कहते हैं साइलेंट वोटर। तो उसका कैसे सामंजस्य बैठाया जाए, उनको कैसे साधा जाए, ये बखूबी पार्टियां जानती है। चुनाव आयोग उसका भी जानते हैं कि महिलाओं का मतदान भी जरूर है, क्योंकि किसी भी राष्ट्र का अगर निर्माण अगर आप चाहते हैं तो वहां की महिलाएं सशक्त, शिक्षित और अपने अधिकारों का सही उपयोग कर सके। इसलिए बहुत सारे कैंपेन चुनाव आयोग हमेशा से चलाता है कि महिलाएं, खासकर इस बार 85 लाख लड़कियां हैं जिनकी उम्र महज 18 से 19 साल के बीच में, जो पहली बार सिमरन मतदान करेगी। तो इस बात से आप आंकड़े से बहुत कुछ अनुमान लगा सकती हैं कि घर के किचन से लेके सड़क से संसद होते हुए देश की सीमाओं से लेके और फाइटर प्लेन तक उड़ाने की जिम्मेदारी है। तो देश की सत्ता को किसी को लाना, किसी को बाहर करना भी उनके मध्य अधिकार है, उसका उपयोग करना वो जानती। बिल्कुल बिल्कुल अश्विन, बिल्कुल अश्विन, मेरा सवाल आपसे है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया और लगातार तमाम पार्टियां जो हैं वो अपना रिएक्शन भी दे रही हैं। जेपी नड्डा कह रहे हैं, वो युवाओं से और सबसे अपील कर रहे हैं कि इतना आप मतदान करिए कि इतिहास बन जाए। हाँ, क्यों जेपी नड्डा का कहना इसलिए अगर जोड़ा जाए पूरे सीक्वेंस में, जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री खुद जिस तरीके से बातचीत करते हैं युवाओं को, और किसी भी रैली में अगर देखें प्रधानमंत्री मोदी को, युवाओं को जोड़ते हैं और स्थानीय मुद्दों के साथ साथ देश में हुए कार्यों के पूरा श्रेय देते हैं। कि उन्होंने जैसे कल एक पत्र लिखा, उसमें उन्होंने युवाओं का जिक्र किया कि 1 दशक तक आपका साथ मिला और उम्मीद करते हैं आगे भी मिले। तो युवा वोटर जो है, क्योंकि उसकी संख्या सिमरन 1-2 नहीं 21 करोड़ है, तो उस पे सभी राजनीतिक दल का नजर होगा। किसानों पे भी फोकस है, महिलाओं पे भी है, और खास करके साउथ पे कांग्रेस ज्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि 130 में से 30 सीटें 19 में जीती थी। और बीजेपी की बात करें, एनडीए घटक की बात करें, तो उत्तर भारत पे फोकस कर रही है, क्योंकि उम्मीदें हैं हिंदी बेल्ट से राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार से। तो युवाओं को साधना, किसान का मुद्दा बहुत गरमाया था, उस पे कैसे समाधान करते हैं। तो युवाओं और महिलाओं पे मामला शिफ्ट होता जा रहा है। और देखेंगे राष्ट्रवाद पे भी मुद्दा जाएगा, बाकी स्थानीय मुद्दे पे चुनाव हमेशा लड़े गए।